किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए रोड के ऊपर जाम लगाने पड़े, फिर भी नहीं बिकी। बस कहा भाई विधानसभा नहीं बनने देंगे का रेबल आदमी जो न कराता है क्या ये कोई बात है? कोई विधानसभा नहीं बनने देंगे? क्यों भाई बनने क्यों नहीं देगा? तो यार वहाँ के लोगों की चिंता कर, हमारी चिंता न कर। जो धान की फसल में बरसात कम हुई है और बरसात कम होने के कारण उनके खर्चे बढ़े हैं। प्रति एकड़ 2000 रुपये बोनस के रूप में देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया था। हमने लगभग 596 करोड़ रुपया पहले ही किसानों के सीधा खाते में पहुंचाने का काम किया है। आज उसकी दूसरी किस्त हम जारी कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपया अभी हमने यहाँ से इसको जारी किया है। डीबीटी के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में आज 300 करोड़ रुपया जा रहा है। एक और हमने अपना पोर्टल लॉन्च किया है और विवादों के समाधान, क्योंकि अनाउंसमेंट को लेकर के बहुत सारे ऐसे हमारे लोग थे जिनको कहीं न कहीं अनाउंसमेंट के कारण दिक्कत आ रही थी और वो अपना प्लाट का समाधान नहीं हो पा रहा था। हमने पीछे भी इस योजना को लॉन्च किया था, परंतु वो शॉर्ट टर्म के लिए योजना थी। अब हमने इस योजना को लॉन्ग टर्म के लिए जारी किया है। ये 6 महीने तक ये जारी रहेगी और इसमें ऐसे 7000 लोग हैं जो कहीं न कहीं समस्या के अंदर घिरे हुए हैं और ये विवादों के समाधान इस पोर्टल के माध्यम से वो अपने इस अनाउंसमेंट से संबंधित कोई भी विषय किसी प्लाट का है तो उसका समाधान वो हो जाएगा। मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें हमने जब पीछे शॉर्ट टर्म के लिए इस विवादों के समाधान को हमने जब लॉन्च किया था तो इसमें 50,000 से ज़्यादा लाभार्थियों ने इस पोर्टल के माध्यम से लाभ उठाया था, परंतु 7,000 अभी और शेष बचे हैं। हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टल जारी किया है कि वो इस योजना के अंदर आकर के लाभ ले सकें और उस अपनी ग्रीवेंस को समाप्त कर सकें। उसको लेकर के हमने आज 6 महीने के लिए इसको लॉन्च किया है। हरियाणा के अंदर हर 3 वर्ष के बाद जो उनकी मृदा स्वास्थ्य है उस मृदा स्वास्थ्य की जांच करके किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं कि किसान ने अपने भूमि के अंदर कितना खाद डालना है, कितनी दवाई डालनी है, कितना जिंक डालना है, कितना फास्फोट डालना है। ये उसके अंदर देख करके जिंक आयरन की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है या बोरोन या कॉपर की कमी है, उस कमी को टेस्ट करके वो किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं, ताकि हमारा किसान जो लगातार पेस्टिसाइड का, खाद का बड़ा उसका उपयोग करता है, उसके कारण से हमारे शरीर के ऊपर तो उसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है, परंतु वो बीमारियां भी ज़्यादा पैदा करता है। आज कैंसर की इतनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, हमें इनसे बचना चाहिए और हमने भूमि की मृदा की जांच करके वो किसान को बताने का काम हमारे विभाग के अधिकारी करते हैं, हमारी सरकार करती है, ताकि किसान जितनी खेत में आवश्यकता है उतना ही खाद, उतनी ही दवाई उसके अंदर डालने का वो काम करे। कई बार क्योंकि हमारे किसान भोले हैं, हम भी देखते हैं, वो ये देखता है कि मेरे खेत में कितनी दवाई डलनी है, कितना खाद डलना है, वो तो ध्यान नहीं रहता। उसके ध्यान ये रहता है कि मेरे पड़ोसी ने लाल दवाई डाल ली है, मैं भी लाल दवाई डाल लूँगा। बस वो उस चक्कर के अंदर अपनी पैदावार बढ़ाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो ज़्यादा
खाद और दवाई का जब इस्तेमाल करता है तो उसका नुकसान ये बीमारियां पैदा करके हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां वो बढ़ रही हैं। हमने इस मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है, भूमि की स्वास्थ्य की जांच का ये कार्ड बना है। ये हर 3 साल के बाद किसान की भूमि को जांच करके उसको कार्ड वितरित करते हैं। आज हमने ये निर्णय किया है कि हरियाणा प्रदेश के 40 लाख किसान भाइयों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। उनकी जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, जो उनकी भूमि का जांच परीक्षण है, उसको करके उनको 40 लाख कार्ड दिए जाएंगे, ताकि वो अपने खेत के अंदर कितनी मात्रा में दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में खाद डालना है, उसको लेकर के वो इसका लाभ उठा सकते हैं और सरकार उनको आगे बढ़ाने का, उनको बताने का काम करती है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूँगा कि तू वहाँ के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहाँ हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहाँ के किसान के हित में आप कदम उठाइए। अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बनने देंगे? ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई। समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहाँ के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट रहे हैं। अरे भगवंत मान, पंजाब की स्थिति को ठीक कर, वहाँ की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे। आप हमारी चिंता मत कर इधर की। वो लोग तो तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, पंजाब के नेता की कह रहे हैं कि हरियाणा वाले तो किराएदार है, चंडीगढ़ में मालिक नहीं है, जो इस तरह की वो। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कहा है ना, अभी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा हक है। वो कौन है कहने वाले? मैंने उसको कहा है कि पंजाब के लोगों की, पंजाब के आवाम को सुविधा दे सरकार, हम तब मानेंगे ना। आप ऐसा एक बॉन्डर झूठ का खड़ा करके लोगों को इस प्रकार से बरगड़ाना, ये ना तो पंजाब के पूर्व की कांग्रेस की सरकार थी उसको शोभा देता है, ना भगवंत मान को शोभा देता है। ये दोनों के दो एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इनको पंजाब के लोग सबक सिखाने वाले हैं। ये लोगों के हित में तो कदम नहीं उठा रहे, इस प्रकार के झगड़ों के अंदर ये बाज के चले जाते हैं। क्या कमाल कर रहे हैं ये भी। सर, झारखंड जा रहे हैं आज, आप पहले महाराष्ट्र गए, आज झारखंड जा रहे हैं। सर, इलेक्शन है 20 तारीख। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। महाराष्ट्र में भी बन रही है। लोगों ने मन बना लिया है वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारा एक साइट है MFMB, जिन भी किसानों ने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया है उन सब को हम पैसा दे रहे हैं 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। 1380 करोड़ रुपया हम किसान को दे रहे हैं। देखिए, अच्छा लग रहा है ना कि हम किसान को
बरसात कम हुई है, 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, भगवंत मान क्यों नहीं दे रहा? अरे किसान की स्थिति सुधार, इन चक्रों में न पड़, गलत चक्रों में पड़ रहा है, उनको और गलत चक्रों में पड़ रहा है। आप किसान की वहाँ की स्थिति, वहाँ की फसल खरीदता है, वहाँ के किसानों को उसकी फसल का खराबा हो गया उसका मुआवजा दे दे, इतना ज़्यादा कैंसर बढ़ गया वहाँ से, तो उसके ऊपर सोच ले कुछ ना कुछ। तय क्यों इधर उधर की बात कर रहा, लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहा। सर पीएम किसान निधि का पैसा भी आने वाला है, जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं हर साल, 2025 वो भी आने वाला है। हाँ, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, वो समय के ऊपर देते हैं, वो देते रहते हैं, उसका कोई वो नहीं है। वो जब समय होता है 4 महीने के बाद तुरंत किसान के पास पहुंचा देते हैं। बाकी और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमने जो किसानों को दिया है, ये हमारी सरकार का निर्णय था। हम किसान को देते हैं कि हमारे किसान की स्थिति सुधार हो। और अभी हमारे यहाँ तो इलेक्शन भी था, इलेक्शन के अंदर भी मैं सभी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसान के एक एक दाने को खरीदने का काम, किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी, उसको एक एक दाने को खरीदने का काम किया है। पंजाब के अंदर